अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लेसन नंबर 14 बिगिन करेंगे। लेसन नंबर 14, इसमें हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी इसमें इशारा, और इसी से हम बनाएंगे मुरक्कबे इशारी। ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे फ्रेगमेंट नंबर 5। फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? नामुकम्मल जुमले को, यानी वो जुमला जिसमें पूरी बात नहीं हो रही, जुमला नाकिस जिसको कहा जाता है। यानी दो चीजें हैं ना, एक सेंटेंस है और एक फ्रेगमेंट है। सेंटेंस का मतलब है ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी हो जाए, और फ्रेगमेंट का मतलब है ऐसा जुमला जिसमें बात पूरी ना हो, अधूरी बात हो। तो अधूरी बात को हम फ्रेगमेंट कहते हैं, पूरी बात को हम सेंटेंस कहते हैं। और उसी को अरबी में हम कहते हैं मुरक्कबे नाकिस। इनकम्प्लीट को, फ्रेगमेंट को हम कहेंगे मुरक्कबे नाकिस। और मुरक्कबे ताम, ताम का मतलब होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस होगा, उसको मुरक्कबे ताम कहेंगे। तो हम 5 अब तक फ्रेगमेंट पढ़ने वाले थे। फ्रेगमेंट हमने एक एक करके पढ़नी थी, पांचवी आज हम इंशाल्लाह फ्रेगमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 फ्रेगमेंट्स पढ़ चुके हैं। इदाफा हमने पढ़ लिया, है ना। मुदाफ मुदाफ इलैह वाला हमने पढ़ लिया, फिर हरफे जर, हरफे नस्ब हमने पढ़ लिया, और मौसूफ सिफा हमने पढ़ लिया। तो 4 फ्रेगमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह पहले हम ऐसा करते हैं, मौसूफ सिफा को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। मौसूफ सिफा। अब ये मौसूफ सिफा क्या होता है? मौसूफ और सिफत को कहा जाता है एडजेक्टिवल कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मुरक्कबात, ऐसे नामुकम्मल जुमले जिसके अंदर किसी एक इस्म की, किसी एक नाउन की खूबी बयान की जाए। जैसे अगर हम कहें गुड बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, अच्छा बच्चा, तो ये क्या है सारा ये इसी की एग्जाम्पल्स हैं मौसूफ सिफत की। मौसूफ इस सिफत का मतलब होता है, सिफत का मतलब जो खूबी है उसको सिफत कहा जाता है। मौसूफ यानी जिसकी खूबी बयान की जा रही है उसे मौसूफ कहा जाता है। जैसे अभी हमने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल क्या हो गई? सिफत हो गई। खूबसूरत लड़की, तो खूबसूरत यहाँ पर सिफत है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी खूबी है, उसका एडजेक्टिव है। और नाउन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसम क्या होगा? मौसूफ। मौसूफ यहाँ पर कौन हो जाएगा? लड़की, बच्चा, तो ये मौसूफ हो जाएगा। तो मौसूफ सिफा, अ, अरबी जबान में मौसूफ सिफा उल्टा होता है। पहले आप क्या करते हैं? मौसूफ को लिखते हैं, यानी कि जिसकी खूबी बयान की जा रही है उसको लिखते हैं, और खूबी जो है वो बाद में लिखते हैं, यानी तारीफ जो उसकी हो रही है वो बाद में लिखा जाता है। अनलाइक इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू में क्या होता है कि आप इंग्लिश और उर्दू में कह रहे हैं ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, तो ब्यूटीफुल और खूबसूरत आप पहले लेकर आ रहे हैं, और फिर बाद में उसका नाउन यानी कि उसका मौसूफ लेकर आ रहे हैं। अरबी जबान में उल्टा है। अरबी जबान में आप ऐसे कहते हैं लड़की खूबसूरत, बच्चा अच्छा, ठीक है, और बड़ा, कार बड़ी, ठीक है, इस तरीके से आप उल्टा कहेंगे अरबी में। और इंग्लिश और उर्दू में हम उल्टा कहते हैं, मतलब सीधा कहते हैं। अच्छा, अब मौसूफ सिफा दोनों ही इस्म होते हैं। इस्म यानी नाउन होते हैं। अब इस्म है तो इसका मतलब है उनका एसएनजीटी होगा। मौसूफ भी इस्म है, सिफत भी इस्म है। तो मौसूफ सिफत जब दोनों ही इस्म है तो दोनों का अपना एसएनजीटी होगा। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, यानी उसका जीन्स, उसकी आदत, उसकी वसत, और उसका जो भी है जीन्स हो गई, उसका एराब, ये चारों चीजें दोनों की अपनी अपनी होंगी। क्योंकि हर इस्म के अपने अपने 4 लिम्स होते हैं, 4 हाथ पैर होते हैं, तो चारों होना लाजमी है। तो इस्म और मौसूफ और सिफत दोनों के अपने अपने हाथ पैर हैं। ठीक है। उसके भी 4 हाथ पैर हैं, और सिफत के भी 4 हाथ पैर हैं। तो एसएनजीटी उसका भी है और उसका भी है, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप दोनों का होगा। लेकिन मौसूफ सिफत बनाने का क्या क्राइटेरिया है? दोनों का एसएनजीटी बिल्कुल हूबहू एक दूसरे से मिलता जुलता हो, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे ट्विन सिस्टर्स होती हैं, जुड़वा बहनें होती हैं, उस तरीके से बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे से एसएनजीटी हूबहू मिलते जुलते होंगे, तो क्या बन जाएगा? मौसूफ सिफा। और पहले आप मौसूफ लाएंगे, यानी कि नाउन लेकर आएंगे, और फिर बाद में उसकी सिफत ले आएंगे, और दोनों की मौसूफ और सिफत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, किताबुन जमीलुन, किताबुन
यहाँ पर उसका एसएनजीटी हम देख लेते हैं कि इस किताबुन जो है रफा में है, जमीलुन भी फिर रफा में है। फिर सिंगुलर किताबुन वाहिद है, ये भी वाहिद हो गया। फिर ये मैस्कुलिन मुज़क्कर है तो जमीलुन भी मुज़क्कर हो गया, और ये कॉमन है यानी कि नकिरा है तो ये भी नकिरा, और ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, किताबुन जमीलुन, तो इसका मतलब हो जाएगा खूबसूरत किताब, और ये बन गया आपका एडजेक्टिव कंपाउंड, यानी ये वाला मौसूफ और सिफत बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन गया। ठीक है। अगर ये इसको हम क्या करते, इसको खास बनाना होता तो हम क्या कहते, अल किताबू, फिर इसको भी करना पड़ता अल जमीलू, इस तरह से। किताबानी, तो ये डबल हो गया, तो किताबानी के बाद जमीलानी, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से हूबहू मिलते जुलते होना चाहिए। तो ये था हमारा मौसूफ सिफा। फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। एग्जाम्पल्स में हमने देखा था अस्सिरात अल मुस्तकीम, सिरात और मुस्तकीम दोनों का एसएनजीटी सेम है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अल मस्जिदिल हरामी, ये दोनों देखें, ये जर के साथ है और ये नस्ब के साथ है। फिर यहाँ पर अल्लाह, अल्लाह जो है मौसूफ है और उसकी दो दो सिफत है, और ये भी याद रखना था कि सिफत जितनी चाहे हम लगा दें, अल्लाह ही, अर रहमानी, अर रहीमी, अल अलीमी, अल कबीरी, अल कदीरी, जितनी चाहे लगा दें, इनके दरमियान में वाव हम नहीं लगाएंगे। सिफत एक के बाद एक के बाद एक लाइन से लिस्ट आउट कर देंगे, लेकिन उसके दरमियान वाव नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि हमने मुदाफ मुदाफिले और उसमें देखा था ना, हर्फ जर और उसके विक्टिम में, तो उसमें सब में क्या लगना था, वाव लगना था। मिनल जिन्नति वन नास, तो मिनल मिन हर्फ जर था, अल जिन्नति फिर वाह आ गया था, फिर अन्नासी, इस तरीके से हमने किया था। तो फिर और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि वाव लगाकर हम वहां पर उसके विक्टिम्स को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वाव आप सिफत के दरमियान नहीं लगाएंगे, चाहे आपने जितनी लिखनी हो। ठीक है। कुतुबुन कय्यमतुन, फिर ये कॉमन का एग्जाम्पल हो गया। अल कौमिल, अल कौमिज ज़ालिमीना, अल कौमिज ज़ालिमीना में हमने देखा था कि तीन अगर सिफतें मिलती हैं और एक में डाउट है, और एक में किसमें डाउट होता है, रफ़ा, ये नस्ब है या जर है, तो अगर तीन सिफतें तीन क्वालिटीज मिल जाए एसएनजीटी में से, एनजीटी, ये तीनों मिल जाए, तो हम फिर कंसीडर करेंगे कि वो चौथा भी क्या हो गया, मिल गया। मेजोरिटी मिल जाएगी, सिफत एक दूसरे से मैच हो जाएगी, तो चौथे को भी हम कहेंगे कि मैच हो गए, और फिर उसको उसी तरीके से हम तर्जुमा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का अब हमारा लेसन है फ्रेगमेंट नंबर 5, फिफ्थ फ्रेगमेंट है, और ये लास्ट फ्रेगमेंट है इंशाल्लाह, उसके बाद हम फेल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक्चुअली हुरूफ हो गया हमारा, फिर फ्रेगमेंट्स हो गई, अब फेल का वक्त बारी आने वाली है इंशाल्लाह। अच्छा, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसको इसमें इशारा कहा जाता है, मुरक्कब इशारी हम पढ़ने वाले हैं। बस याद रखें ये मुरक्कब है, यानी कि मतलब एक से ज्यादा अल्फाज हैं, ज्यादा हैं, एक लफ्ज की बात नहीं हो रही है, सिंगल वर्ड की मुफरत की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको मुरक्कब कहा जा रहा है। लेकिन ये मुरक्कब कैसा है, फ्रेगमेंट, अधूरा है, यानी इसमें बात ना मुकम्मल है, इसीलिए हम इसको फ्रेगमेंट कह रहे हैं। चले, अब पहले हम ऐसा करते हैं कि इस टेबल को याद कर लेते हैं, जो कि मुरक्कब, सॉरी, इसमें इशारा का टेबल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का टेबल है, फिर हम इसका मीनिंग देखेंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बारे में इसके रूल्स देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। अब हम इसको याद करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। रो वाइज याद करना है, हमने मुस्लिम उन टेबल कॉलम वाइज याद किया था ऊपर से नीचे, अब आप यहाँ पर दाएं से बाएं याद करेंगे। ठीक है। मुरक्कब इशारी हमारे पास है ऑल टुगेदर 12। अभी इसको टू टू ना काउंट करें, इसको एक ही काउंट करें, 1 2 3, 3 4 12। ठीक है। तो ये यहाँ पर 12 मुरक्कब इशारी हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। हाजा, हाजानी, हाउलाई। अब आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज को डुअल बनाते हैं, मुसन्ना बनाते हैं, तो आप आनी आईनी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाजानी, हाजैनी। ठीक है, हाजानी, हाजैनी, तो ये डुअल के दो होंगे तरीके बनाने के, बाकी सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा होगा, एक ही होगा। तो हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजैनी आपको खुद याद हो जाएगा, हाजानी याद हो गया तो। ठीक है। तो हम जब फ्लो में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, हाजा,
हाजानी, और ये अंडरस्टूड है कि हाजानी के साथ हाजैनी भी है, या हम यूं भी पढ़ सकते हैं हाजा हाजानी हाजैनी हाउलाई। तो वो थोड़ा सा तरतीब, मतलब वो जबान जबान पर बैठ नहीं पाता, तो हमारे साथ 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 पढ़ें आप लोग। हाजा हाजानी हाउलाई, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजा हाजानी हाउलाई। सेकेंड रो, हाज़िही हातानी, हातानी का आ जाएगा हातैनी, हातानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। थर्ड रो पर आते हैं हम। तिलका, ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ानिका आ गया, फिर ज़ैनिका आ गया। आनी और ऐनी आता है ना, ज़ानिका ज़ैनिका। ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका। ठीक है, फोर्थ रो को देखते हैं हम। तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। अब हम एक ही मर्तबा पढ़ रहे हैं, एक ही को पढ़ रहे हैं। हाजा हाजानी, हाजा हजानी, हातानी और हाजानी का फिर क्या बन जाएगा, हाजैनी। हातानी का बनेगा हातैनी, जानिका का बन जाएगा जैनिका, और तानिका का बन जाएगा तैनिका। तो ये एक याद रखें, दूसरा आपको खुद पता चल जाएगा। और जनरली ये वाले टाइप के बहुत कमी से इस्तेमाल भी हुए हैं। ठीक है, हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई, जालिका जानिका उलाई का, तिलका तानिका उलाई का। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए इसका मीनिंग हम डिवाइड कर देते हैं। इसी टेबल को जो अभी हमने पढ़ा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा है, इसमें इशारा करीब, यानी करीब के इशारे हैं। नियर, नियर के लिए है करीब, इसमें इशारा करीब, नियर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, करीब के लोगों को बुलाना है, करीब की तरफ इशारा करना है। तो हम इसमें सिर्फ 6 लेकर आएंगे। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई। अब हम इसका नाम देख लेते हैं पहले। देखें, पहला कॉलम है हमेशा की तरह सिंगुलर, दूसरा कॉलम है डुअल, और तीसरा कॉलम है प्लूरल। वाहिद मुसन्ना जमा, हमने मुस्लिम टेबल में कई मरतबा पढ़ा, वाहिद मुसन्ना जमा। हेडिंग हमें मिल गई। अब यानी इसका मतलब है ये एक के बारे में, या दो के बारे में, या ज्यादा के बारे में। फिर रोज की बात हो रही है। पहली रो है मेल की, मैस्कुलिन मुजक्कर, और दूसरी रो है फीमेल की, फेमिनिन मुअन्नस। ठीक है, तो यहाँ पर मुजक्कर और मुअन्नस हो गया। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। हाजा का मतलब होता है दिस, ये। तो देखें, ये दिस का जो इशारा होता है करीब के लिए होता है ना, दैट का इशारा दूर के लिए होता है, ये और वो। तो ये का इशारा जब करना है तो हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास उर्दू में सिर्फ एक ही ये होता है और एक ही वो होता है। लेकिन अरबी जबान में हमारे पास 6 ये हैं और 6 वो हैं। उसी तरह 6 दिस हैं, 6 दैट हैं। तो अब यहाँ पर ये आ गया, ये यानी हाजा, एक मर्द, ये एक मर्द। हाजानी, ये दो मर्द। These two males. हाउलाई, these all males. ये तमाम मर्द, ये एक मर्द, ये दो मर्द, ये तमाम मर्द। फिर अब ये मर्द के बारे में हो गया, तो फीमेल के बारे में हो जाएगा, औरत के बारे में। फेमिनिन आ गया मोनिस, हाजिही, ये एक औरत। हा तानी और हातैनी, ये दो औरतें। हा उलाई, ये तमाम औरतें। तो देख रहे हैं आप, ये एक मर्द, ये दो मर्द, ये आ रहा है 6 में। ये एक मर्द, ये दो मर्द, ये सब मर्द। ये एक औरत, ये दो औरतें, और ये सब औरतें। इस तरीके से आपने क्या करना है, 6 अलग अलग टाइप के ये इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू नंबर्स एंड जेंडर्स। यानी जितना नंबर होगा उतना हम यूज करेंगे। जैसे कि वाहिद है तो फिर हाजा यूज कर लेंगे, और फीमेल है तो हाजी ही यूज कर लेंगे, इस तरह से।
ڈوئل ہے ہازانی اور فیمیل ڈوئل ہے ہاتانی. پلورل ہے تو دونوں کامن ہے, سیم ہے, ہا الائی. ہا الائی یہ سب, میل ہو چاہے فیمیل ہو, دونوں کے لیے سیم ہوگا. ہاذا ہازانی ہا الائی, یہ ایک مرد, یہ دو مرد, یہ سب مرد. دس ون, دیز ٹو, دیز آل. ہاذیہی ہاتانی ہا الائی, دس ون فیمیل, دیز ٹو فیمیل, دیز آل فیمیلز. یہ ایک عورت, یہ دو عورتیں, یہ سب عورتیں. تو یہ ہے اس میں اشارہ. قریب اس لیے کہا جا رہا ہے, قریب کا اشارہ ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے اس میں اشارہ قریب. اب ہم آتے ہیں بعید کی طرف, دور کی طرف. ٹھیک ہے, اس میں اشارہ بعید. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور, فار. فار ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس, دور کے لیے اشارہ کرنے کے لیے. تو یہ تو کالم وائز سنگولر ڈوئل پلورل ہو گئے. اور فرسٹ رو جو ہے میسکولن ہے مذکر, سیکنڈ رو ہے فیمینن مؤنث. اب ذالکا, زانکا, زینکا, اولائکا. ذالکا کا مطلب ہو جائے گا وہ والا ٹیبل جو تھا, اس میں اشارہ قریب کا, یہ والا ٹیبل تھا, یہ ٹیبل. اب یہ ہے وہ ٹیبل, دیٹ ٹیبل. تو دیٹ میں شروع کریں گے, دیٹ سے. وہ ایک مرد, دیٹ ون میل. پھر زانکا, زینکا, دوز ٹو میلز, وہ دو مرد. اولائکا, دوز آل میلز, وہ سب مرد. ٹھیک ہے, وہ ایک مرد ذالکا, وہ دو مرد زانکا, وہ سب مرد اولائکا. دیٹ, دوز ٹو, دوز آل, وہ ایک مرد, وہ دو مرد, وہ سب مرد. ذالکا, زانکا, اولائکا. پھر آ جاتے ہیں فیمیل کی طرف. فیمیل کے اشارے بعید کے لیے, دور کے لیے کون کون سے ہوں گے؟ تلکا, تانیکا, تینیکا, اولائکا. ٹھیک ہے, تلکا, تانیکا, تینیکا, اولائکا. تو تلکا کا مطلب ہوگا وہ, لیکن اب عورت کے لیے ہو جائے گا وہ ایک عورت. تانیکا, تینیکا, وہ دو عورتیں. اولائکا, وہ سب عورتیں. وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں. دوز, دیٹ ون فیمیل, دوز ٹو فیمیلز, دوز آل فیمیلز. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اب ہم ترجمہ انشاءاللہ کرتے ہیں ایک مرتبہ پورے ٹیبل کا. اس میں اشارہ بعید یعنی کہ دور کے اشارے ہیں. ذالکا, وہ ایک مرد. زانکا, وہ دو مرد. اولائکا, وہ سب مرد. تلکا, وہ ایک عورت. تانیکا, وہ دو عورتیں. اولائکا, وہ سب عورتیں. تو اولائکا پلورل جو ہے میل کے, بعید کے لیے بھی سیم ہے, اور مطلب میل فیمیل میں دونوں اولائکا ہے, میل فیمیل کا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر ہا الائی دونوں کے لیے سیم ہے, میل فیمیل میں قریب کے لیے, اور یہاں پر بعید کے لیے اولائکا سیم ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ. ناؤ سی, اب ہم اس کا رول پڑھ لیتے ہیں. اٹس ویری سمپل, ویری سمپل, بہت ہی آسان سی بات ہے. اور ایک مرتبہ یہ رول پتا چل جائے تو پھر انشاءاللہ جہاں پر بھی ہوگا آپ ترجمہ آسانی سے کر پائیں گے. اب ہم کریں اس میں اشارہ demonstrative pronouns. Pointing words can be used not only to create fragments but also sentences. اب یہ ایک واحد فریگمنٹ ہے, واحد مطلب ان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ڈوئل خصوصیت ہے, ڈبل نیچر ہے یہ دونوں. یہ والے جو ہیں اس میں اشارہ کہ یہ مرکب ناقص بھی بناتے ہیں, مرکب تام بھی بناتے ہیں, یعنی فریگمنٹ بھی بناتے ہیں, سینٹینس بھی بناتے ہیں, یعنی کمپلیٹ جملہ بھی بناتے ہیں, انکمپلیٹ جملہ بھی بناتے ہیں. تو یہ کیا کریں گے کہ کہیں پر مکمل ترجمہ دے رہے ہوں گے کہ جیسے ہی ہم لکھیں گے تو بات مطلب پوری واضح ہو جائے گی, پورا سینٹینس مکمل ہو جائے گا. کہیں کہیں ان کو لکھ دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا, وہاں پر بات پوری نہیں ہوگی, ادھوری رہ جائے گی. تو دونوں طریقے سے یہ آتے ہیں. صرف یہ اسی فریگمنٹ میں خصوصیت ہے کیونکہ 4 ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں, اضافہ, حرف جر, حرف نصب اور موصوف صفہ. اس کے اندر صرف اور صرف فریگمنٹ بنتی ہے, مرکب ناقص بنتا ہے, انکمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. یہاں پر کمپلیٹ سینٹینس بنے گا اور فریگمنٹ بھی بن سکتی ہے, دونوں. لیکن اس کی کنڈیشن ہے, کنڈیشن ابھی ہم دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی بات. This depends on the word that comes after pointing word. اب یہ کس پر منحصر ہے, کس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے, ہاذا, ہازانی, ہا الائی, حاذی, ہاتانی, ہا الائی,
ज़ालिका ज़ानिका उलाइका तिलका तानिका उलाइका, ये 12 के 12। इनके बाद एक लफ्ज जो आने वाला है, एक जो इस्म आने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कबे नाकिस है, ये फ्रेगमेंट है या सेंटेंस है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? इफ इट स्टार्ट विद अल, जो मुरक्कबे इशारी है, इशारा है, मुरक्कबे इशारे, सॉरी, इसमें इशारा जो है, ये पूरे 12 जो वर्ड हैं, इनके अगर फौरन बाद जो इस्म आ रहा है उस पर अल आ जाएगा तो बात अधूरी रह जाएगी, और जहां अल नहीं आएगा तो बात पूरी हो जाएगी। वो कैसे? यहाँ पर देखें कि जिन इसमें इशारा के फौरन आने वाले इस्म के ऊपर अल लगा हुआ है, तो वो अल की वजह से फ्रेगमेंट बन जाएगा, मुरक्कब नाकिस बन जाएगा, अधूरी बात होगी। और इसी इसमें इशारा के फौरन बाद जो इस्म आ रहा है उस पर अल नहीं लगा होगा, तो फिर बात पूरी हो जाएगी, सेंटेंस बन जाएगा, मुकम्मल जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाजल किताबु और हाजा किताबुन। हाजा इसमें इशारा है, दोनों जगह पर हाजा इसमें इशारा है। फिर किताब, एक अल किताब है और एक किताबुन है। तो हाजा के बाद अगर अल आ गया किताब के ऊपर, हाजल किताबु, हाजा अल किताबु, तो इसका मतलब यहाँ पर अधूरी बात है, बात पूरी नहीं हुई है। और यहाँ पर हाजा किताबुन, अल नहीं आ रहा, इसका मतलब बात पूरी हो गई, यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, और अल वाले में फ्रेगमेंट बनेगी, अधूरी बात रह जाएगी। तो अगर हम इसका तर्जुमा करना चाहें, हाजा का मतलब होता है ये, और अल किताब का मतलब होता है किताब। ठीक है, तो अब तर्जुमा क्या होगा? ये किताब, अधूरी बात रह गई ना, ये किताब। अब आप पूछेंगे ये किताब मतलब क्या, क्या हुआ इस किताब को? क्योंकि जहां पर भी आप अधूरा रखते हैं तो फिर सवाल पैदा हो जाता है कि बात पूरी नहीं हुई है, तो ये किताब कहते ही बात अधूरी हो गई। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं हाजा किताबुन, तो इसका तर्जुमा कैसे होगा? ये किताब है। अब अगर आप किसी को कहेंगे ये किताब है, तो बात तो पूरी हो गई, वो आगे से आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ये किताब, तो आपसे पूछा जाएगा ये किताब क्या, मतलब व्हाट फर्दर, अब इसके आगे क्या चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अल आने से बात अधूरी रह जाएगी और अल ना आने से बात पूरी हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो दिस बुक, ये किताब, ये फ्रेगमेंट हो गया मुरक्कब नाकिस। दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, यहाँ पर बात पूरी हो जाती है। क्यों पूरी हो गई? क्योंकि यहाँ पर अल नहीं लगा हुआ, तो ये सेंटेंस है, मुरक्कबे ताम है, कंप्लीट जुमला है। कुछ और मजीद पॉइंट्स हैं इसके मुतालिक। पॉइंटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड इसमें इशारा। जितने भी ये 12 के 12 इनको इसमें इशारा कहा जाता है। इशारा क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी डिनोट, हम किसी को डिनोट कर रहे होते हैं ना, ये वो, उंगलियां, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं ये और वो बोलने के लिए, तो ये इसीलिए इसको इशारा, इसमें इशारा कहा जाता है। फिर ऑल ऑफ देम आर नॉन फ्लेक्सिबल एक्सेप्ट डुअल। नॉन फ्लेक्सिबल है, इसका क्या मतलब है? नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब है कि ये कौन से वाले हैं? ये तमाम इसमें इशारा क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल यानी कि गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ है, इसका क्या मतलब है? अरे सॉरी, नॉन फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब है ये मबनी है। मबनी का मतलब क्या होता है? रफा, नस्ब और जर, तीनों हालतों में ये एक से दिखाई देंगे। रफा में भी हाजा, फिर नस्ब में भी हाजा, और जर में भी हाजा। तो हाजा हाजा हाजा, अगर हम इसका टेबल बनाने लगे तो ये मबनी टेबल बनाने बनेगा। हाजा हाजा हाजा, उलाइका उलाइका उलाइका, हा उलाई हा उलाई हा उलाई। रफा नस्ब जर तीनों में एक सा ही रहेगा, सिवाय डुअल के। जालिका जानिका जानिका, फिर जालिका जैनिका जैनिका, इस तरीके से डुअल में सिर्फ तब्दीली होगी, अदरवाइज पूरा टेबल मबनी ही कहलाएगा, नॉन फ्लेक्सिबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होंगे तीनों, रफा नस्ब जर तीनों एराब में, तीनों स्टेटस में एक ही जैसे होंगे। मबनी मीन्स जो रफा नस्ब और जर तीनों में एक से दिखाई देते हैं। रफा में भी हाजा रहेगा,
फिर हाजा, जैसे मूसा अलैहि सलाम का नाम है, कभी आपने कुरान में मूसा अलैहि सलाम को मूसी पढ़ा है या मूसू पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हर जगह पे आपने मूसा अलैहि सलाम का नाम मूसा ही पढ़ा। तो इसका मतलब रफ़ा में भी मूसा होता है, नस्ब में मूसा और जर में भी मूसा होगा। कुरान में हमने कभी भी मूसू रफ़ा में नहीं पढ़ा और जर में मूसी नहीं पढ़ा। तो मूसा मूसा मूसा, उसी तरह हाजा हाजा हाजा, हाउलाई हाउलाई हाउलाई, रफा नस्ब जर तीनों में मबनी होंगे, नॉन फ्लेक्सिबल। मबनी का मतलब होता है नॉन फ्लेक्सिबल, हिलने नहीं वाले। उनको कितना भी मार तोड़ लो, वो अपनी जगह से नहीं हिलते। नॉन फ्लेक्सिबल, ना आप उसको कहीं से कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, इसीलिए उनको नॉन फ्लेक्सिबल यानी मबनी कहा जाता है। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑल ऑफ देम आर प्रॉपर। प्रॉपर दैट मीन्स खास। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे ना प्रॉपर का टेबल, हमने 7 रीजन पढ़े थे, जिसमें से हमने देखा था कि जितने भी इसमें इशारा होते हैं, ये वो दिस दैट दीज दोज, ये सारे के सारे खास होते हैं, प्रॉपर होते हैं, मारिफा होते हैं, डेफिनेट होते हैं और खास होते हैं। ठीक है। हर हाल में ये खास ही रहेंगे। हाजा 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 हा, उलाई उलाई का, तिल का, तानी का, ये सब खास है। पूरा पूरा 12 का टेबल खास है। फिर ये इफ हाजी ही और तिलका आर रेफर टू ब्रोकन प्लूरल, देन देयर ट्रांसलेशन शुड बी दीज और दोज। अब हम ये इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं, वरना इंग्लिश में अगर हम पढ़ रहे होते तो फिर उसका तर्जुमा प्लूरल में करेंगे, क्योंकि ब्रोकन प्लूरल को हमेशा हम वाहिद मोनस मानते हैं। तो वाहिद मोनस के हिसाब से हम हाजी और तिलका इस्तेमाल करेंगे ना, उसका इशारा हाजी और तिलका, क्योंकि हाजी और तिलका ही मोनस है, वाहिद मोनस। तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पर तर्जुमा प्लूरल में करेंगे, लेकिन लिखेंगे वहां पर हाजी ही और तिलका। ये इंग्लिश की बात है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, दैट्स नो नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये जुमलाए ताम जुमलाए नाकिस दोनों बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया कि ये मुकम्मल जुमला फ्रेगमेंट भी बनाते हैं, सेंटेंस और सेंटेंस भी बनाते हैं। फ्रेगमेंट अधूरी बात, सेंटेंस पूरी बात, तो दोनों चीज की खासियत है इनके पास। ठीक है। और जमा मुकस्सर चूंकि वाहिद मुअन्नस होते हैं, इसीलिए हम तिलका और हाजी ही का सीगा इस्तेमाल करेंगे, कभी भी उलाई का और हाउलाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमने कहना है मस्जिद की प्लूरल मसाजिद, तो अगर हमने कहना है ये सारी मस्जिदें, तो हम कहेंगे हाउलाई मसाजिदु नहीं, दिस इज रॉन्ग। हम कहेंगे हादिही मसाजिदु। हालांकि आपको पता है मसाजिदु प्लूरल है, लेकिन चूंकि ये क्या है, ये ब्रोकन प्लूरल है, जमा ब्रोकन प्लूरल यानी कि जमा मुकस्सर है, तो फिर आप इसके लिए वाहिद मोनस मानकर चलेंगे, तो इस्तेमाल करेंगे हादिही मसाजिदु, ये मस्जिदें। और वो करना है तो हम कहेंगे तिलका मसाजिदु, वो मस्जिदें, इस तरह से। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे होपफुली आप लोगों को। इसमें इशारा, अस्माए इशारा इसलिए कहते हैं कि वो इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात, ये सारे के सारे मबनी होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी अपनी जगह से हिलते नहीं। रफा नस्ब जर तीनों में एक से दिखाई देते हैं। हाजा हाजा हाजा, जैसे मूसा 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 होता है, वैसे ही हाजा 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 एक से दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सारे के सारे प्रॉपर यानी खास होंगे, ये सब खास हैं, तो डेफिनेट है। जी, नॉन फ्लेक्सिबल को मबनी कहते हैं। ठीक है। तो ये मबनी हो जाएंगे यानी कि नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, आप इनको रफा नस्ब जर तीनों में एक ही सा लिखेंगे। और फिर उसी तरह से चौथी जो बात है कि ये जब जमा मुकस्सर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो फिर क्या होना है, तिलका और हाजिही का इस्तेमाल करना है। बिकॉज जमा मुकस्सर को हम जमा कहते ही नहीं, हम उसको वाहिद मोन्नस। अरबों ने कहा कि जितने भी जमा मुकस्सर है वो क्या है, वाहिद मोन्नस है। जब वाहिद मोन्नस है तो फिर हम उसका इस्तेमाल भी वाहिद मोन्नस के तौर पर करेंगे। हाँ जी। गैर आकिल की जमा, और आप आकिल की भी जमा को, क्योंकि इट्स जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर ऑल ब्रोकन प्लूरल्स, यानी एक कॉमन रूल दे दिया है अरबों ने कि सारे ब्रोकन प्लूरल, सारे के सारे जो जमा मुकस्सर हैं, सब वाहिद मुअन्नस है। हम कहते हैं नहीं भाई, हम आकिल की जमा को नहीं मानेंगे। अब गैर आकिल का अब तुमने ही बोल दिया तो चल जाती है बात। हम आकिल की जमा को नहीं मानेंगे, जमा
वाहिद मुअन्नस सिंगुलर फेमिनिन। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहे तो उसका ओरिजिनल नंबर जेंडर देख लो, जिन्स और अदद, और चाहे तो आप हमारा रूल ले लो कि सारे वाहिद जितने भी जमा मुकस्सर है यानी ब्रोकन प्लूरल है, सब के सब वाहिद मुअन्नस है। तो जब हम सब के सबको वाहिद मुअन्नस ले लेते हैं तो बात सारी की सारी खत्म हो जाती है, और हमारे पास कुरान से प्रूफ मिलता है हमें, तिलकर रुसुलु। रुसुल इज द प्लूरल ऑफ रसूल। रसूल एक रसूल, रुसुल बहुत सारे रसूल। और तिलका, ये तो वाहिद मोअन्नस है ना। तिलका मतलब ये वो एक औरत, हम बात कर रहे हैं रसूलों की, और हम कह रहे हैं वो एक औरत। क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज रसुल को हमने क्या ले लिया, वाहिद मोअन्नस बना दिया, हमने उसको सिंगुलर फेमिनिन बना दिया, इसीलिए वो तिलका आ गया। अगर हम इसको मैस्कुलिन लेकर चल रहे होते, प्लूरल लेकर चल रहे होते, तो हम कहते उलाइका रुसुलु। ये भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन कुरान से हमें रूल मिल गया कि भाई आप सारे वाहिद मोअन्नस को आप जितने भी जमा मुकस्सर है आप उसको वाहिद मोअन्नस ट्रीट कर सकते हैं। उसमें कभी भी कोई गलती नहीं होगी, कोई मतलब उसके अंदर मिस्टेक नहीं है। अगर आप इसको वाहिद मोअन्नस सारे को वाहिद मोअन्नस यानी ब्रोकन प्लूरल को सबको सिंगुलर फेमिनिन मानकर चलें। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, नाउ we need to identify whether it is fragment or sentence। यानी अब हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है, यहाँ पर पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन सा सेंटेंस है, कौन सा मुकम्मल जुमला है, कौन सा नामुकम्मल जुमला है। तो अब हम आते हैं ज़ालिकल किताबु, द बिगिनिंग ऑफ कुरान, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ज़ालिका अल किताबु। तो अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द कंडीशन। पहले हम देखते हैं ज़ालिका इसमें इशारा है, देन द नेक्स्ट इसम जो उसके बराबर में फौरन इसम आ रहा है, क्या उसके ऊपर अल है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर अल लिखा हुआ है। अल लिखा हुआ है तो उससे क्या पता चलेगा कि जहां भी इसमें इशारा के बाद आने वाले इसम पर अल होगा तो वहां बात अधूरी रह जाएगी। इसका मतलब ये फ्रेगमेंट है, मुरक्कबे नाकिस है। तो हम तर्जुमा करेंगे वो किताब। हम ये नहीं कहेंगे वो किताब है, वो किताब है में तो बात पूरी हो गई। वो किताब कह देंगे तो बात अधूरी रह गई, और हमको अधूरा छोड़ना है बिकॉज अल आ रहा है जालिका के बाद। ठीक है, अल आ गया, अधूरा छोड़ दो, अधूरा ट्रांसलेशन करो। जालिकल किताबु, वो किताब, दैट बुक। अब हम वो उसका एम्फेसिस क्या है, ये वो किताब है, उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो जो लिखा है उसका तर्जुमा वैसे ही करेंगे, वो किताब, दैट बुक। हाजा लसाहिरुन अलीम। नाउ सी, हाजा लसाहिरुन अलीम। अब इसको हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज फ्रेगमेंट और सेंटेंस। तो हम देखते हैं कि हाजा जो है इसमें इशारा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, उसके बिल्कुल फौरन बाद जो इस्म आती है वो क्या है। तो उसके फौरन बाद जो इस्म आ रही है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ला लगा हुआ है। तो होगा ये फ्रेगमेंट या सेंटेंस, क्या होगा, क्या होना चाहिए आप लोगों के मुताबिक? क्या होगा ये, लसाहिर। तो देखते हैं हम कि हाजा के बाद जो है लसाहिर आ रहा है। ला से हमें कुछ लेना ही देना नहीं है। हमने पढ़ा है रूल कि जो इसमें इशारा है उसके बाद अल आना चाहिए, तो अल तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ला हो चाहे कुछ हो, तो अल तो नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात। तो जब अल नहीं है इसका मतलब बात पूरी होगी, जुमला पूरा बनेगा, सेंटेंस बनेगा, मुरक्कबे ताम बनेगा, जुमला ताम बनेगा। और बात जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो बात को पूरा कर देंगे, मुकम्मल कर देंगे। तो यहाँ पर तर्जुमा होगा हाजा, हाजा मतलब दिस, ल ल साहिर। ला, ये जो होता है ना अरबी में एक लाम होता है, लामे ताकीद। लामे ताकीद कहते हैं एम्फेटिक लाम को, जिससे बात में बड़ी सारा जोर पैदा करते हैं, यानी कि उसके अंदर बात में वजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना बेशक, यकीनन, ऐसे करते हैं ना हम। तो ला का मतलब होता है यकीनन, बेशक, इंडीड, वेरीली, सर्टेनली, श्योरली, ये सारे तर्जुमे ला के होते हैं। तो ये ला है, ला, इट इज नॉट अल। तो अल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने वो रूल देखना है कि अल नहीं है अगर इसमें इशारा के बाद, तो बात पूरी होगी, सेंटेंस बनेगा। तो अब जब सेंटेंस बनेगा तो तर्जुमा करते वक्त पूरा जुमला करेंगे।
تو हाजा का मतलब होता है ये, लसाहिर इंडीड, साहिर का मतलब होता है जादूगर, सिहिर से बना है साहिर जादूगर, और जादू करने वाला, अलीम यानी जानने वाला। ये बेशक जानने वाला जादूगर है। दिस इंडीड लसाहिरुन अलीम, इंडीड अ नॉलेजेबल मैजिशियन। ठीक है, नॉलेजेबल मैजिशियन। तो अब इसमें एक और चीज आ गई हमारे पास, साहिरुन अलीमुन में इससे पिछला वाला फ्रेगमेंट, यानी मौसूफ सिफा, राइट। ये मौसूफ है साहिर और सिफत है उसकी अलीम। एक हमने कहा कि वो ये मैजिशियन है, ये क्या है, जादूगर है, बात पूरी हो जाती है। लेकिन आप उसकी खूबी भी बयान कर रही है, जानने वाला जादूगर है, ये तो बड़ा नॉलेजेबल जादूगर है, तो आप उसकी खूबी भी बयान कर रहे हैं और बात पूरी भी कर रहे हैं। ये एक जानने वाला जादूगर है, बेशक ये जानने वाला जादूगर है लग गया, फुल स्टॉप आ गया, बात पूरी हो गई। क्योंकि यहाँ पर हाजा के बाद अल नहीं आया, तो बात पूरी करके तर्जुमा करके आपने फुल स्टॉप लगा देना है, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड वन, वहादन नबीयू, वहादन नबीयू। तो पहले तलाश करें इसमें इशारा, इसमें इशारा रहा हमारा हाजा। फिर आगे हम देखते हैं क्या लगा हुआ है, अन्नबी। तो अन्नबी में अल आ रहा है, अल आ गया, इसका मतलब क्या होना है कि फौरन इसमें इशारा के बाद अल आ गया, तो इसका मतलब है ये मुरक्कब नाकिस है, अधूरी बात है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो तर्जुमा क्या करेंगे हम, ये नबी, दिस प्रॉफिट, बस खत्म, बात अधूरी छोड़ देंगे। नाउ फोर्थ वन, उलाइका अस्हाबुन नार, उलाइका, ये क्या है, इसमें इशारा है, दीज ऑल, सॉरी दोज ऑल, वो सब, उलाइका अस्हाबुन नार। अब असहाब में क्या आ रहा है, अल आ रहा है या नहीं आ रहा है, असहाब में अल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होना है कि जब यहाँ पर अल नहीं आ रहा इसमें इशारा के बाद, तो यहाँ पर तर्जुमा पूरा होगा, मुकम्मल होगा, जुमला ताम बनेगा, मुरक्कब ताम बनेगा, यानी मुकम्मल सेंटेंस बनेगा। तो तर्जुमा हम क्या करेंगे, वो सब आँख के असहाब हैं, साथी हैं, दे दोज ऑल आर कंपेनियंस ऑफ फायर। ठीक है, मुकम्मल जुमला कर देंगे। अब हम आते हैं लास्ट वन, तिलका अमानियुहुम, तिलका अमानियुहुम, तिलका दैट, ठीक है, वो सब अमानियु, अमानी का प्लूरल, अमानी, अमानी जो है प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर ब्रोकन प्लूरल तिलका, तिलका इसीलिए आया है, तिलका अमानियुहुम, ये उनकी अब देखें ये तिलका आ गया, अमानी जो है इसके ऊपर क्या अल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं अमानी पर अल नहीं आ रहा है, इसका मतलब बात क्या होगी, पूरी होगी, यानी सेंटेंस बनेगा, मुकम्मल जुमला बनेगा। तो तिल का अमानियुहुम का तर्जुमा सेंटेंस में करेंगे, मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगाएंगे, वक्फा आ जाएगा सेंटेंस के आखिर में, ये उनकी ख्वाहिशात हैं, झूठी ख्वाहिशात हैं। ठीक है, ये वो सब उनकी झूठी ख्वाहिशात हैं, विशफुल थिंकिंग्स हैं। तो ये हम जो है, और ये यहाँ पर भी एक और मुरक्कब बन रहा है, इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर इसम है और उसके बाद हम आ रहा है, तो अटैच प्रोनाउन आ रहा है, तो इसम से जब भी अटैच प्रोनाउन अटैच होता है तो क्या बनाता है, इदाफा बनाता है। तो ये यहाँ पर इदाफा बन रहा है, और यहाँ पर ये जो तिलका की वजह से, और अमानी पे क्या नहीं लगा हुआ, अल नहीं लगा हुआ, तो पूरी मुकम्मल जुमला हम करेंगे, ये उनकी झूठी ख्वाहिशें हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। जालिकल किताबु अल की वजह से अधूरा है, तो फ्रेगमेंट है। हाजा लसाहिर, इसमें अल नहीं आया हाजा के बाद, तो ये सेंटेंस है, मुकम्मल है। हाजा के बाद अल आ गया तो अधूरा हो गया, इसलिए फ्रेगमेंट है। उलाइका के बाद असहाब पर अल नहीं आ रहा, इसका मतलब है सेंटेंस है, पूरी बात है। तिलका अमानियों में अमानी के ऊपर अल नहीं आता, नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब सेंटेंस है, पूरी बात है। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, हाजा बयानुन। तो अब देखते हैं, हाजा इसमें इशारा है, बयानुन पे अल नहीं लगा हुआ, अल नहीं लगा हुआ तो बात पूरी हो जाएगी, यानी कि मुकम्मल सेंटेंस बनेगा। तो जो तर्जुमा होगा, ये बयान है, मुकम्मल, कंप्लीट। तो दिस इज अ सेंटेंस। ज़ालिकल आया, ज़ालिकल आया। तो ज़ालिका के बाद हम देख रहे हैं कि अल नहीं आ रहा, दैट मीन्स
अल नहीं आना, आने का मतलब होता है बात को पूरा करेंगे, मुकम्मल करेंगे। ला यहाँ पर फिर से लामे ताकीद आ गया, बेशक के तर्जुमे में, बेशक ये आयतें हैं, बेशक ये आयत है, बेशक ये निशानी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, जालिका वो, बेशक वो निशानी है, दैट इज अ साइन। अब हम आते थर्ड वन पर, हाजल गुराबू, हाजा के बाद अल गुराबू पर अल आ गया है, अल आने की वजह से बात क्या होगी, ना मुकम्मल रहेगी, अधूरी रहेगी। हाजा का मतलब है ये, अल गुराब का मतलब है कौवा, दिस क्रो, ये कौवा। ठीक है, तो बात अधूरी रखेंगे, ये यहाँ पर फ्रेगमेंट बनने वाला है। पहले दो थे सेंटेंस, अब ये बन गया है फ्रेगमेंट बिकॉज ऑफ अल, अल आ गया। नाउ थर्ड, फोर्थ वन, तिल का आयातुल किताब, तिल का, ये इसमें इशारा, तिलका का मतलब होता है वो, आयातुल किताब, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेगमेंट बन जाएगा, राइट। फ्रेगमेंट बन जाएगी बिकॉज अल के ऊपर किताब, किताब अल आ रहा है किताब के ऊपर। ठीक है, यही होगा, फ्रेगमेंट बनेगा, सेंटेंस बनेगा यहाँ पर, तिलका आयातुल किताब, अल किताब आ रहा है, क्या होना है फिर, सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है, एस और एफ, इट इज सेंटेंस, बिकॉज हमें आगे किसी भी लफ्ज पर अल आए, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हमने देखना है उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इसमें है उसके ऊपर अल आ रहा है कि नहीं, आगे किसी पर भी आ जाए हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है। तो तिलका के बाद आयात में अल नहीं आ रहा, तो ये मुकम्मल होगा, मुकम्मल जुमला, जुमला ताम बनेगा, सेंटेंस बनेगा, मुरक्कब ताम बनेगा। तो तर्जुमा करते वक्त पूरा मुकम्मल फुल स्टॉप तक का तर्जुमा करेंगे। तिलका आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं, और यहाँ पर आयतुल किताब जो है क्या बना रहा है, एक दूसरे के साथ मिलके इदाफा बना रहा है। ठीक है, आयतुल किताब, किताब की आयतें, ये लाइट विदाउट अल है, मुदाफ है, और अल ये जो है जर में। ठीक है, ये वो किताब की आयतें हैं, तो ये यहाँ पर मुकम्मल जुमला हो गया, यानी दैट इज सेंटेंस। नाउ फिफ्थ वन, हाजा सिरातुम मुस्तकीमुन, हाजा के बाद सिरात में अल नहीं आ रहा, अल नहीं आ रहा, इसका मतलब बात पूरी होगी, मुकम्मल जुमला बनेगा। तो तर्जुमा कैसे करेंगे, ये सीधा रास्ता है, यहाँ पर मौसूफ सिफत बन गया सिरातुम मुस्तकीम, क्वालिटी आ गई ना, मौसूफ सिफत, तो सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता, हाजा मतलब ये सीधा रास्ता है, मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, जुमला बन गया, सेंटेंस बन गया, मुरक्कबे ताम, जुमला ताम। ये क्या है, सिरातुल मुस्तकीम, दिस इज अ राइट पाथ, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, सॉरी, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ, तो ये यहाँ पर मुकम्मल जुमला हो गया। देख लेते हैं आंसर्स। यहाँ पर बयान में अल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस बनना है, पूरा जुमला, मुरक्कबे ताम। फिर जालिका ल आया, यहाँ पर अल नहीं आ रहा, ल आया है, अल चाहिए हमें, जालिका के बाद अल नहीं आ रहा ल आया पर, तो ये भी सेंटेंस है, मुकम्मल मुरक्कब ताम है, जुमला ताम है। फिर यहाँ पर हाजल गुराबू में अल आ गया, अल गुराब में, तो ये अधूरा रह गया, फ्रेगमेंट है, जुमला नाकिस है। फिर तिल का आयतुल किताबी, आयत में अल नहीं आ रहा, इसका मतलब सेंटेंस है, मुकम्मल बात होगी, यानी मुरक्कबे ताम है, कंप्लीट जुमला है। हाजा के बाद सुरात में अल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी सेंटेंस है, यानी कि पूरी बात होगी, मुकम्मल बात होगी। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट्स यहाँ पर जो याद रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इन द सेकेंड फेज, क्योंकि फर्स्ट फेज हमारा था इस्म, हमने जो इंडिविजुअल इस्म पढ़े थे और उसका एसएनजीटी निकालना सीखा था, हर इस्म को हमने पकड़ा, उसका एसएनजीटी निकाल लिया, हर इस्म को उठाया, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, उसका स्टेटस, उसका नंबर, उसका जेंडर, उसका टाइप, यानी उसका उसका एराब, अदद, जिन्स, वसत सब देख ली। तो वो फर्स्ट फेज था हमारा। अब सेकंड स्टेज, सेकंड फेज जो था इसका, ये क्या था, हमने फ्रेगमेंट्स पढ़ने थे, फ्रेगमेंट्स यानी जो मुरक्कबे नाकिस, यानी मुरक्कबात पढ़ने थे, एक्चुअली देखा जाए तो मुरक्कबात यानी कि कंपाउंड्स पढ़ने थे। एक एक वर्ड का तो हमने पहले ही पढ़ लिया एसएनजीटी। अब हाँ, अब कुरान में हमें एक एक वर्ड तो नहीं मिलेगा, पूरे जुमले मिलेंगे, एक से एक मिलकर मुरक्कब बनेंगे, बहुत सारे वर्ड मिलके कंपाउंड बनेगा। तो हमने 5 किस्म के कंपाउंड्स पढ़े। ठीक है, 5 टाइप के कंपाउंड्स कौन से थे, इजाफा,
सबसे पहले हमने इदाफा पढ़ा था, मुदाफ मुदाफ इलैह वाला। फिर हमने देखा था हर्फ़े जर 17 थे और फिर उसके आगे आने वाला जो विक्टिम होता है वो जर स्टेटस में हो जाता है। फिर हमने देखा था हर्फ ऑफ नस्ब हमारे पास 6 थे, इन्ना, अन्ना, कान्ना, लैता, लकीना, लअल्ला। तो वो आगे आने वाले इस्म को नस्ब कर देते हैं और उनका जो इस्म होता है, कभी-कभी उनका जो विक्टिम होता है दूर भी हो सकता है। फिर हमने देखा था मौसूफ सिफ़ा, तो ये होते हैं जुड़वा जुड़वा भाई, जुड़वा बहनें, जो कि एक दूसरे के एसएनजीटी को बिल्कुल कॉपी करते हैं, तो ये मौसूफ सिफ़ा हो जाते हैं, खूबी बयान की जाती है। फिर हमने देखा था, आज जो हमने पढ़ा है पॉइंटर्स, पॉइंटर्स दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा। इसमें इशारे में आप क्या करते हैं, फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं, सेंटेंस भी बना सकते हैं। अल लगा दें तो अधूरी रह जाएगी बात, अल हटा दें तो बात पूरी हो जाएगी। हाजल किताबु, ये किताब, हाजा किताबुन, ये किताब है। इस तरीके से हम इसको फ्रेगमेंट और सेंटेंस दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाहिद ये इसी की सिफत है, इसी की क्वालिटी है कि ये दोनों चीजों पर क्या करता है, दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर लेता है। सिर्फ एक अल के लगने और ना लगने से उसका तर्जुमा चेंज हो जाया करता है। यानी कभी सेंटेंस बनता है, कभी फ्रेगमेंट बनता है, कभी मुरक्कब ताम बनता है, कभी मुरक्कब नाकिस यानी अधूरा, कभी पूरा जुमला बनकर आता है। फिर इनके साथ-साथ हमने स्पेशल मुदाफ भी पढ़ लिया था और उसके साथ-साथ हमने मुदाफ मुदाफ जब हम पढ़ रहे थे उसके बाद स्पेशल मुदाफ पढ़ लिया था हमने, और मुदाफ अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल भी हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुनियादी कवायद के दूसरे मरहले में आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़माइर के साथ-साथ जुमला नाकिस की 5 अक़साम मुकम्मल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली निअमतिन। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेज 2 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम स्टेज 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्ब्स। ठीक है, यानी कि हम फेल को स्टार्ट करेंगे। हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने अभी आज के दिन क्या पढ़ा। अब तक हम पूरा रिवीजन करते हैं, अब तक हमने क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि हम पढ़ने वाले इस तरतीब से कि हम इसम पढ़ेंगे, फिर इसम पढ़ेंगे, फिर हुरूफ पढ़ेंगे, हर्फ पढ़ेंगे, फिर फेल पढ़ेंगे। इसम जो होता है वो नाउन्स होते हैं, किसी की सिफत होती है, क्वालिटी होती है इसम। उसकी हमने एसएनजीटी निकालना सीखी, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। ठीक है, हर इसम का अपना अपना एराब होगा, उसका अदद होगी, उसकी जिन्स होंगी, उसकी वसअत होगी। तो पहले हमने एक एक लफ्ज लिया, एक एक इसम लिया और उसका एसएनजीटी निकालना सीखा। फिर हमने देखा कि एक इसम से काम नहीं बनता, इसम जब एक से ज्यादा बढ़ जाते हैं, दो हो जाते हैं, तो दो इसमों से क्या होता है, दो इसमों से मुरक्कबात बनते हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो हमारे पास जैसे ही एक से दो वर्ड हुए, तो हमने देखा कि दो वर्ड होते ही हमारे पास पांच पांच किस्म की फ्रेगमेंट्स आ गई। तो पांच किस्म की फ्रेगमेंट्स कौन सी थी, इदाफा थी। इदाफा के बाद हमने देखा, इदाफा के अंदर दो टॉपिक मजीद पढ़ लिए थे हमने, स्पेशल मुदाफ भी पढ़ा था और इदाफा विद अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल। फिर हमने देखा था हरफ जर 17, फिर उसको हमने देखा उसका रूल के वो आगे आने वाले को जर कर देता, और बहुत सारे मजरूर भी हो सकते हैं, बहुत सारे उसके विक्टिम्स भी हो सकते हैं हरफ जर के। फिर हमने देखा हर्फ ऑफ नस्ब, हर्फ ऑफ नस्ब 6 थे, जो क्या करते हैं, अपने आगे आने वाले इसम को नस्ब कर देते हैं, नस्बी स्टेटस में ले आते हैं। फिर उसके बाद हमने थर्ड करने के बाद फोर्थ देखा था मौसूफ सिफ़ा, जो कि एक दूसरे के हूबहू ट्विन्स होते हैं और दोनों का एसएनजीटी, दोनों का एराब, अदद, जिन्स और वसअत एक सी होती है। फिर आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा इसमें इशारा। इसमें इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी को कहा जाता है मुरक्कब इशारे भी कहा जाता है। मुरक्कब बिकॉज ऑफ यहाँ पर कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, इसलिए हम इसको मुरक्कब कह देते हैं। मुरक्कब इशारे यानी इशारे वाले मुरक्कब, डेमोन्स्ट्रेटिव कंपाउंड्स। ठीक है, इनके बहुत सारे नाम है, मुरक्कब इशारे कह लो, डेमोन्स्ट्रेटिव कंपाउंड्स कह लो, तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स कह लो, डिनोटिंग प्रोनाउंस कह लो, ये सारे के सारे इनके नाम हैं। फिर ठीक है, तो इसमें इशारा जो होगा वो उसके बहुत सारे नाम हैं, जो भी नाम हम कहना चाहें, मुरक्कब इशारी, इसमें इशारी, तो ये हमारे पास 12 हैं। 12 को हमने 6-6 में डिवाइड कर दिया। इशारा, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब 6 हैं, ज़ालिका, हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। और डुअल उनके दोनों के कैसे, हाज़ा हाज़ानी है तो हाज़ैनी भी हो गया, हातानी है तो हातैनी भी हो गया।
یہ سارے کے سارے کے چھیوں کا ترجمہ یہ ہوگا، دس اور دیز ٹو دیز آل، اس طریقے سے میل اور فیمیل کے لیے دونوں کے لیے الگ ہیں۔ 6 سیغے ہیں یہ کے۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں اشارہ بعید، بعید یعنی دور، فار کے لیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن 6 استعمال کیے جاتے ہیں، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ تو یہ اولائکا اولائکا سیم ہے، وہاں پر ہاؤلائی ہاؤلائی سیم ہے۔ ڈوئل میں کیا یہاں پر آ گیا، ذالکا کا آ گیا زانکا زینکا، تانکا تینکا، اس طریقے سے ہم نے ڈوئل دیکھ لیا۔ سارے کے سارے اس میں اشارہ پراپر ہوں گے، خاص ہوں گے، ان کا ایس این جی ٹی، کیونکہ یہ اسم ہے نا، تو ایس این جی ٹی ہوگا تو یہ خاص ہیں، پراپر ہیں، ہمیشہ مبنی رہیں گے، مبنی یعنی نان فلیکسیبل رہیں گے، رفع نصب جر کتنا بھی توڑ موڑ کر لو ان کو، یہ جیسے کے تیسے رہیں گے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ان کی جگہ سے، ہذا ہذا ہذا، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی، اس طریقے سے۔ پھر اب ان سے دو دو چیزیں بنتی ہیں، دو چیزوں کو بنانے کی یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ یا تو یہ مرکب تام بھی بناتے ہیں، مرکب ناقص بھی بناتے ہیں، ناقص یعنی فریگمنٹ اور تام یعنی سینٹینس، مکمل بھی ہے نان مکمل بھی ہے۔ تو یہاں پر مکمل بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں اشارہ کے فوراً بعد آنے والے اسم پر اگر ال لگی ہوئی ہوگی تو ادھوری بات رہ جائے گی، فریگمنٹ بن جائے گی، اور ال نہیں لگی ہوئی ہوگی، اس میں اشارہ کے فوراً بعد جو آنے والی اسم ہے اس پر ال نہیں ہوگا، تو پھر کیا بن جائے گا، وہ سینٹینس بن جائے گا، مکمل جملہ بن جائے گا۔ تو بس چھوٹی سی بات یاد رکھنی ہے، ال ہے تو ادھوری ہے، اور ال نہیں ہے تو بات پوری ہے۔ بس یہ یہاں پر اس میں اشارہ کے بعد ہم نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ قرآن میں جہاں جہاں اس میں اشارہ آتا ہے تو پھر وہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکر و آیات الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنے آپ نے لیسنز پڑھ لیے ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ ریوائز کریں، تاکہ ایک مرتبہ سے آپ کے ذہن میں ساری باتیں پھر سے تازہ ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔